सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, प्रभु के चरणों का आश्रय, समस्त साधन सारवाद है। बार बार हम सुनते हैं कि एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, दूसरा कोई उपाय नहीं। फिर क्या बाधक है जिस कारण हमारा हृदय प्रभु के चरणों में आश्रित नहीं हो पाता? कौन सी ऐसी बाधा है, क्या बीच में रुकावट है जो आश्रय नहीं होने दे रही? ये देखना पड़ेगा। क्या है ऐसा जिससे आश्रय नहीं हो पा रहा? महापुरुषों के वाक्य है, एक ही खास बाधक है प्रभु के चरणों के आश्रित होने में, वह है संसार, संसार का आश्रय, संसार को अपना मान लेना, संसार का बंधन। यही प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं होने दे रहा।
जब तक संसार का आश्रय नहीं छूटेगा तब तक प्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ नहीं हो सकता। सहज, सरल और एकदम सीधी बात है। एकमात्र सारी बात भगवद आश्रय से होनी है। और ये आश्रय हमारे हृदय में क्यों नहीं हो पा रहा? उसका कारण है संसार, संसार का आश्रय, संसार की आसक्ति, यही बाधक है। इसीलिए संसार का आश्रय होने के कारण हमारा प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं हो पा रहा। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे हैं कि संयोग जन्य सुख, इस कारण से हम आश्रित नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी आप बढ़े आश्रित कह रहे हैं प्रभु के, मैं प्रभु के आश्रित हूं, पर हृदय की दशा वही है। जहां हमारा चिंतन होता है वहीं हम होते हैं और वहीं आश्रय माना जाता है। सहज में जो चिंतन हो रहा है तो सहज में हृदय में संसार का ही चिंतन बना रहता है। हर समय संसार की चिंता बनी रहती है। जो भोगा हुआ है उसे पुनः भोगने की कामना, तृष्णा बनी रहती है। स्त्री, पुत्र, घर, परिवार, इनको सुख कैसे पहुंचे, अपने शरीर को कैसे सुखी रखूं, बस यही हर समय चलता रहता है हृदय में। इसका कारण है आश्रय संसार कर ले लिया, संसार को अपना मान लिया। अब जब तक संसार से दूरी नहीं होगी, जब तक संसार का आश्रय नहीं छूटेगा, तब तक ये हमारे हृदय की दुर्दशा ठीक नहीं हो सकती। ये दुर्दशा है। इसी आसक्ति के कारण, इसी चिंतन के कारण आज तक मरते चले आए हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, पर अभी तक संभली नहीं बात वास्तविक। और अब भी नहीं संभले तो कब तक ये यात्रा चलती रहेगी, कोई इसका ठिकाना नहीं। हमें अपने हृदय के आश्रय को बदलना होगा, नहीं तो कभी इस दुख परंपरा का अंत नहीं हो सकता। सब सुखी होना चाहते हैं, पर सुखी हो कैसे? दुख का मूल तो पकड़ रखा है, इसलिए चाहकर भी हम सुखी नहीं हो सकते। बहुत प्रयत्न करने पर भी, बहुत प्रयास करने पर भी हमारे हृदय का दुख मिटता नहीं। और सुख की चेष्टा करो तो एक नवीन दुख हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। ये हृदय की बात है, इसमें अलग से कुछ कहने सुनने की नहीं है, क्योंकि महापुरुषों ने जो अनुभव किया वही हमारे सामने रख रहे हैं। अब इस दुख परंपरा का अंत केवल भगवत चरणों के आश्रित होने से होगा। और जब तक संसार का आश्रय है, जब तक संसार को अपना माना है, तब तक प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय हो नहीं सकता। संसार में हमारा हृदय इसलिए आश्रित हो गया कि वहां सुख बुद्धि लगी हुई है कि मुझे यहां से सुख मिलेगा। आशा, तृष्णा सब लगी हुई है कि मुझे यहां से सुख प्राप्त होगा। इसी कारण हम बार बार सुनकर भी, बार बार चलकर भी, समझकर भी वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। हृदय से प्रभु के आश्रित नहीं हो पाते। बात अंदर की है तो क्या करें फिर? घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, क्योंकि संसार से दूर होना है तभी आश्रित हो सकते हैं। यहां ऐसी बात नहीं कह रहे। आप अपनी सुख बुद्धि छोड़ दीजिए। जो भोगे हुए सुख हैं उनमें प्रियता है, उसे छोड़ दीजिए। सत्संग का श्रवण करके विचार कीजिए। सत्संग से विवेक जागृत हो जाता है, मोह का नाश हो जाता है कि आज तक मैं कहाँ सुखी हो पाया, कितने प्रयास किए हैं पर आज तक मुझे सुख तो मिला नहीं।
फिर आगे कैसे मिल जाएगा? यदि सुख होता तो कब का प्राप्त हो गया होता। अर्थात मेरी दिशा गलत है, मेरी खोज गलत जगह हो रही है। विचार जहां विचार करेंगे सत्संग के प्रभाव से तो ये हृदय में दिखने लगेगा, आने लगेगा कौन सा बाधक है। बहुत बार किसी भी आप सुख की वृत्ति को ले लीजिए, जैसे एक बहुत बार अच्छे अच्छे पदार्थ पाए हैं पर आज तक तृप्ति नहीं हुई। सुबह खाओ फिर संध्या को वैसे ही तैयार। अगर तृप्ति होती, सुख वृत्ति होती तो एक बार तो कम से कम हृदय में आता। हाँ, थोड़ी देर में अरुचि तो हो जाती है, लेकिन फिर से वह पुनः उसकी तृष्णा, नवीन कामना जागृत हो जाती है। यदि होता तो मिलता तो सही, एक बार तो मिलता, एक बार तो हृदय में आता कि जो चाह रहा था मिल गया, मैं बहुत सुखी हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे प्रयास करो तो और एक नवीन तृष्णा और एक हृदय में नई जलन बढ़ जाती है। ये जो है बात अंदर की है, जहां हम मूल से फंसे हैं। हो सकता है लगे कि हमारे तो काम की नहीं, आ सकती है, पर ये काम की, बहुत काम की बात है। इसी जगह फंसे हैं। अगर ये बात समझ जाए ना तो सब कुछ ठीक हो गया। एक है साधे सब सदे, ये एक बात को संभाल लो, सब बात ठीक हो जाएंगी। हाथी के पांव में सारे पांव। हमारे हृदय का आश्रय दृढ़ प्रभु के चरणों का हो जाए, संसार का, शरीर का आश्रय छूट जाए। जहां रहो आप, परमहंस रहो, जिस स्थिति में रहो, जो भी कर रहे हैं, परमहंस के द्वारा वंदनीय गोपीजनों को कहा जाता है। पर उन्होंने कोई ऐसा बाहर से देखो कोई घर आदि तो नहीं छोड़ा ना। जहां भी करें, जो भी कर रही हैं, बस मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। हृदय का पूर्ण आश्रय श्री गोविंद के चरणों में हो गया। अब घर में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, सारी सेवाएं करते हुए भी परमहंसों के द्वारा वंदनीय कही गई, परमहंसों के द्वारा वंदनीय। क्या हो गया? मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। एक एक वृत्ति श्री गोविंद के चरण में अर्पित हो गई। इसलिए खास बात है, संसार का आश्रय छूट जाए। हमारे हृदय में जो सुख बुद्धि है, जो भोगा है, जो संयोग जन्य सुख की वृत्ति है, ऐसा कर लें तो मुझे सुख मिल जाएगा, ऐसा किया तो मुझे सुख हुआ, ये ठीक हो जाए, ये छूट जाए। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, यदि अंदर से आप नहीं संभले ना, यदि आपकी ये संयोग जन्य सुख की वृत्ति नहीं संभली, तो बाहर से साधु बन जाओ, बैरागी वेश धारण कर लो, लाल पीले वस्त्र पहन लो, पैसा छोड़ दो, और भी जो नियम ले सकते हो ले लो, पदार्थ भी छोड़ दो, गांव छोड़ दो, नगर छोड़ दो, लेकिन संसार का आश्रय जब तक नहीं छोड़ोगे बात नहीं बनेगी। कुछ मत छोड़ो, जहां हो वहीं रहो, बस हृदय से ये संसार का आश्रय छूट जाए, प्रभु को अपना मान लें, ये खास बात है। विस्तार से इसकी चर्चा है कि कौन से बाधक है। तो 8 संयोग जन्य सुख की वृत्तियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बड़ाई और आराम, मान बढ़ाई आराम की, ये इस कारण से हमारा संसार का आश्रय छूटता नहीं। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी के चरणों में उदय कुंवर वाईसा आकर
प्रणाम किया, अपने मस्तक को रख दिया और कहा कि मैंने आपको बहुत दुख दिए, बहुत आपको कष्ट दिया है, अब मुझे क्षमा करो, मेरे कारण आपको बहुत दुख मिला। अब जैसे भी हूं मैं आपकी हूं, आप ही संभालिए, आप ही निर्वाह कीजिए। मीरा जी कहती हैं ऐसी बात मत कहिए भाई साहब, दुख कोई किसी को नहीं दे सकता। मनुष्य का जैसा प्रारब्ध होता है, जैसे उसके कर्म होते हैं, वैसे ही उसके सामने परिस्थिति प्रकट हो जाती है। कोई भी किसी को दुख सुख नहीं दे सकता। जैसा आपने कर्म किए हैं वैसी आपके सामने उपस्थिति हुई है। बहुत शुभ कर्म किए तो सामने शुभ परिस्थितियां, और अशुभ कर्म किए तो वैसी ही परिस्थिति, दुख, अशांति, क्लेश। ये आश्रित के लिए नहीं है बात, भगवद आश्रित के लिए नहीं है। भगवद आश्रित अलग हो गया, उसका जीवन केवल प्रभु के अधीन है। उसके जीवन में जो कुछ होता है वह प्रभु की इच्छा से होता है। बहुत दिखाई दे रहा है कष्ट में जीवन है, बहुत दुख में जीवन है, सब तिरस्कार, निंदा, अवहेलना कर रहे हैं, तो प्रभु की इच्छा है ये, इसमें उसका कोई कर्म नहीं, कोई उसकी अपनी दुखमयी या सुखमयी वृत्ति नहीं, ये प्रभु की इच्छा है। आश्रित है ना, और जो प्रभु के आश्रित नहीं है वह दुख सुख के थपेड़ों में पड़े रहते हैं, कर्म के जाल में बंधे रहते हैं, दुर्गति में पिसते रहते हैं। अनंत कर्म है, अनंत, इनका हिसाब नहीं। जो भी हमारे सामने ये हारे नहीं तो कुछ है, कुछ थोड़े शुभ और अशुभ मिलाकर ये मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य देह मिला। अब इसमें जो भी परिस्थिति आ रही है सामने, जैसे भी आपकी परिस्थिति प्रकट हो रही है, वह कुछ कुछ भेजा जा रहा है। यदि आप बहुत अधर्म युक्त हैं, दुख देने वाले हैं, तो बहुत जल्दी आपके शुभ कर्मों को छांट के दिया जाएगा। उसमें दो भाव होते हैं, पहला कि इसकी सद्बुद्धि हो जाए, समझ जाए, इसलिए दूसरा कि जल्दी से इसके ये शुभ कर्म नष्ट हो, नरक को जाए, दुर्गति हो। और जो शुभ कार्य करते हैं, सबको सुख देने की भावना रखते हैं, धर्म से चलते हैं, उन्हें जो दुख मिलता है तो उनके अशुभ कर्मों को सामने दिया जाता है कि उनके हृदय में बहुत जल्दी वैराग्य हो जाए, जो किए हुए कर्म हैं वह जल्दी से निपट जाएं और उन्हें उच्च स्थिति प्रदान की जाए। इसलिए बहुत सावधान। स्वयं प्रभु कह रहे हैं, जो इन सब का लेखा जोखा करने वाले हैं, जो इसका विधान करने वाले हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। निश्चित निश्चित आपको भोगना पड़ेगा, आप शुभ अशुभ जो भी कर्म कर रहे हो। इसमें किसी का प्रमाण नहीं है। 6 जन हर समय तैयार रहते हैं, नेत्र, दिन रात और सूर्य चंद्र हर समय हर जगह तैयार है। कुछ नहीं तो आपके नेत्र हैं, वो देख रहे हैं। आप कहीं भी जाओ, जो भी करो दिन और रात में तो करोगे, और सूर्य चंद्र की छाया में ही ये 6 हर समय तैयार, हर समय साक्षी हैं आपके। आप जो भी करते हैं तो अलग से किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस समय परिणाम आएगा तो किसी का प्रमाण नहीं लिया जाएगा, सीधा उसका दंड विधान या उसका पुरस्कृत विधान, जैसा भी कर्म है वैसा उसे प्राप्ति हो जाएगी। वहां सुनवाई नहीं होती। हित हरिवंश नर्क गति दुर्वर, यम द्वारे कटियत नक छीके, क्यों छीक ली, नाक काट दी जाती है। ऐसे ऐसे कर्म है। आश्रित हो जाओ, हे नाथ हम जैसे हैं आपके, जहां से हो जो भी हो, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर जो भी कर रहे हो प्रभु को समर्पित करते रहो। यद जीवितम तो निखिलम
भगवान मुकुंदा, बस जीवन प्रभु के लिए जीना आ जाए, जीना प्रारंभ कर दें। एक एक चेष्टा, एक एक वृत्ति बस प्रभु के लिए होना प्रारंभ हो जाए। हर समय हमारी स्थिति ऐसी ना रहे तो एक कार्य तो कर ही लें। नित्य इस बात को तो स्मरण कर रखें, प्रतिक्षण इस बात का स्मरण रखें, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। दूसरी बात, जो भी आपसे कर रहे हैं वह हृदय से स्वीकार कर लें, प्रभु की सेवा कर रहा हूं, तो चिंतन बनने लगेगा। और जैसे ही आपकी पूर्ण दिनचर्या हो, प्रातःकाल से लेकर शयन तक, बस एक बार या थोड़ी थोड़ी जैसे आपको ठीक लगे, घंटों में बांट लीजिए, सुबह शाम में बांट लीजिए या एक साथ समर्पित कर दीजिए। एक बार प्रभु, जो भी आपकी सेवा प्रातःकाल से अब तक बनी, आपके चरणों में समर्पित है। जो भी आपके विरुद्ध आचरण हुए हैं, जो भी त्रुटि हुई है मेरे से, उन्हें आप संभाल दीजिए। ऐसा मेरे हृदय में सामर्थ्य दे दीजिए कि आगे से वह चूक ना हो, और आप कृपा करें, मैं आपकी शरण हूँ। तो आप देखना, इस शुभ अशुभ इस कर्म के जाल से निकल जाओगे, प्रभु की प्रियता प्राप्त हो जाएगी, प्रभु से प्रेम हो जाएगा। स्वयं बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि यज्जोहोसी यदस्नासी यद तपस्यसी कौनते, स्वयं भगवान के वचन है कि जो भी करो वह सब मुझ परम पुरुष को अर्पित कर दो। नवयोगेश्वर संवाद में स्वयं योगेश्वर जन कहते हैं कि स्वभाव बस जो भी आपसे बन रहा है उसे प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। इससे आप प्रभु की प्राप्ति कर लोगे, प्रभु को प्रसन्न कर लोगे, प्रभु रीझ जाएंगे। सावधान रहे। मीरा जी कहते हैं कि जो भी दुख सुख आ रहा है वह प्रारब्ध के अनुसार है, इसमें कोई भी व्यक्ति वस्तु का हाथ नहीं। ये तो जैसा हमने किया है वैसा हमारे सामने है। अब दुख परिस्थिति है तो ऐसे कर्म हुए हैं हमसे, इसमें आप नहीं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, प्रभु के स्मरण से यदि मुझे समय बचे तो मुझे ये दुख सुख प्रतीत हो। मुझे फुर्सत ही नहीं है कि अन्य की ओर देख पाऊं। हर समय मेरा हृदय प्रभु के स्मरण से युक्त है, इसलिए इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और फिर से कहा उदय कुंवर भाई साहब ने कि मुझे भी कुछ बताइए जिससे मेरा कल्याण हो, इससे मेरा जीवन सुधर जाए। मीरा जी कहती हैं मेरे पास क्या है भाई साहब? हाँ, भगवान का नाम है। ये चार बातें बहुत सहज बता रही हैं, बिल्कुल सर। भगवान का नाम है, सो आप भी लीजिए, वही मैं रटती हूं। और प्रभु के चरणों का भरोसा रखिए। खास बात महापुरुषों के जीवन में हमें तो बस इतनी दिखती है, भरोसा भरोसा भरोसा। और कुछ तो प्रसंग है ही, पर आंतरिक जो बात है सबकी मूल की, वो भरोसा है, प्रभु के चरणों का दृढ़ भरोसा। श्री महाराज जी ने बहुत बार कृपा करके बताया है कि हमें सब कुछ किया, सब कुछ देखा, पर एक बात प्राप्त हो गई, भरोसा। वही बात तुमसे कहते हैं, चाहे जैसी स्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो, प्रभु के चरणों का भरोसा न छूटने पावे। ऐसा नहीं कहते कि ऐसा नहीं होगा, होगा। भरोसा हृदय में दृढ़ कर ले। प्रभु का नाम लीजिए, हृदय में दृढ़ भरोसा रखिए प्रभु का। और जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, या तो उसे भगवत स्वरूप देखो, यदि भगवत स्वरूप नहीं देख पा रहे तो देखो कि मेरे प्रभु की कारीगरी है, उनकी रचना है, प्रभु के द्वारा ये सब है। और ये ऐसा भी नहीं देख पा रहे तो ये सब प्रभु के सेवक हैं। ऐसा तीन बात कही, या तो सर्वत्र प्रभु है ऐसा दृढ़ भाव, ऐसा नहीं देख पा रहे तो सब में प्रभु है, सारी ये जो भी बनाई हुई रचनाएं प्रभु के द्वारा है। और तीसरी बात, या तो सबको प्रभु का सेवक माने, स्वामी प्रभु हैं
और सब सेवक हैं हम, ऐसा। चौथी बात कह रहे हैं कि संत महापुरुष जन जो कहते हैं उन्हें सुनिए और गुनिए, सत्संग का श्रवण कीजिए और उसका मनन कीजिए। केवल सुनना नहीं है, उसका स्मरण, उसका मनन बहुत जरूरी है। तभी हृदय से संसार में जो सुख बुद्धि है ना, जो प्रभु के आश्रित नहीं होने दे रही, वह हट जाएगी इसी से, सत्संग की कृपा से। प्रभु के चरणों का दृढ़ भरोसा, उनके नाम का रटन, सर्वत्र प्रभु की भावना, या सब में प्रभु हैं, या सब प्रभु के सेवक हैं। चौथी बात सत्संग। चार बात बताए। उदय कौर बाई साहब कहती हैं मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरी हैं और मैं आपकी हूं। ये और उसकी सार बात है, यह तो है ही, ये आगे की बात है। किसी भी महापुरुष के चरणों को हृदय में स्वीकार कर ले, उनके आश्रित हो जाए और अंदर से मान ले कि मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। अब जो ठीक लगे करा लेना, जो ठीक नहीं लगता वह हटा देना। ये और उससे मूल बात है। मेरे से जो गलती है उसको क्षमा कीजिए, मुझे आप कृपा करके अब अपना लें। मीरा जी कहते हैं कि किसी का अपराध मुझे दिखाई ही नहीं देता, मुझे पता ही नहीं कि किसी ने कोई गलती करी हुई है। आप कैसी बातें करें, कैसी क्षमा? क्षमा तब करूँ ना जब मुझे कोई गलती दिखे, कोई अपराध दिखे। आप भगवान के पथ पकड़िए, प्रभु के चरणों को पकड़िए, उन्हीं से मंगल हो सकता है, वही कृपा करने वाले हैं। मैंने भगवान को नहीं देखा, मैं भगवान को नहीं जानती, मैं बस आपको जानती हूँ, इसलिए अब आप ही करो जो करना है। मीरा जी इस समय थोड़ा व्यंग पूर्वक और थोड़ा हंसी में बात कहने लगी कि जब आपकी सगाई हुई, हल्दी चढ़ी, तब आपने जवाई साहब को देखा था? उदय कुंवर भाई साहब एकदम चौंक के देखने लगे कि नहीं देखा था। पर आप ये कैसी बातें करने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिना देखे ही आपको उन पर विश्वास हो गया ना कि मेरा निर्वाह कर लेंगे, ये मेरे पति हैं, कि हाँ। पर आप ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी? उदय कौर बाई से करें, क्योंकि अभी भागवतिक चर्चा चल रही है और उसमें ऐसी बात। तो उनकी बात काटते हुए कहा कि वही मैं निवेदन कर रही हूं, किसी ने तो आकर कहा ना आपसे, उसकी बात पर विश्वास हुआ ना कि अमुक जगह अमुक हैं, और आपने स्वीकार कर लिया। ऐसे ही प्रभु के चरणों का आश्रय, प्रभु हैं, निर्वाह करते हैं, आप बस स्वीकार कर लें। वे कहते हैं कि प्रभु को देखा है, बींद को तो देखा था, पति को तो देखा था, पर भगवान को किसने देखा वह तो कहे। मैंने देखा है अगर मैं कहूं तो। एकदम आश्चर्य में देखने लगी, आपने देखा है? हाँ देखा है बस। और मैंने ही नहीं, बहुतों ने देखा है। अंतर केवल इतना है कि कोई कोई उन्हें पहचान पाता, सबके सामने होते हैं, पहचान कोई, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, सबके सामने है। कोई गुरु कृपा पात्र जिनके नेत्रों में अंजन लग गया, वे देख पाते हैं। बोले मैं तो आप क्यों, आप देख लीजिए। इधर बातें हो रही थी, उधर वैद्य जी के परिवार वाले वैद्य जी के सबको लिए जा रहे हैं रोते हुए, बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। मीरा जी ने कहा ये हल्ला कैसा हो रहा है, क्या है, जाके देखो। एक गोमती दासी थी, उनसे कहा। मीरा जी से उदय कौर बाई साहब कहते हैं कुछ नहीं भाभी महारा, आपको विष से ना मरते देख दीवान जी ने समझा कि वैद्य जी ने धोखा किया है, और जो पात्र के अंदर, कटोरे के अंदर जहर था, वह वैद्य जी को पिला दिया।
इससे उनकी मृत्यु हो गई, मर गए। अब उनके परिवार वाले उनके सबको उठाकर ले जा रहे हैं। वैद्य जी को जहर पिला दिया दीवान जी ने। मीरा जी बहुत चिंतित हो गई। उनका सब लेकर घर वाले अब जा रहे हैं। हे भगवान, ऐसा क्यों हुआ? इससे तो अच्छा था कि मेरी ही मृत्यु हो जाती। ब्राह्मण को जन्म मिला और वह भी अपराध बना, ये उचित नहीं हुआ। बहुत दुखी हो गई इस बात से। ब्राह्मण की मृत्यु, अवलंब टूट गया। अब क्या होगा? इससे तो अच्छा था कि मेरी ही मृत्यु हो जाती। सोच ही रही थी ऐसा कि वैद्य जी के परिवार वाले आ गए। आकर उनकी माता जी ने, उनकी पत्नी ने मीरा जी के चरण पकड़ लिए और खूब रोने लगी। अन्नदाता, हम अनाथ हो गए, हमें सनाथ कीजिए, हमें कौन कमा कर खिलाएगा? इसी बात के लिए बस रोते हैं। ये मर गए तो हमारा क्या होगा? अब हम कैसे जिएंगे? कौन कमा कर खिलाएगा? ये है, ये बात संतजन जान जाते हैं कि जो कुछ भी सामने परिस्थिति स्वार्थ में है। अब पहला शब्द है उनका कि कौन कमा कर खिलाएगा। तो मीरा जी कहती हैं धैर्य धारण कीजिए, कोई बात नहीं। वह सब कह रही हैं या तो हमें भी इनके पास पहुंचा दीजिए या इन्हें जीवन दान दीजिए। अब तो उनका हृदय भराया, नेत्र भराए और कहा कि आप सब धीरज धारण करें, प्रभु बहुत कृपालु हैं, उनका प्रत्येक विधान मंगल में है। और एक तारा उठाया, ठाकुर जी की ओर बैठे। हरि तुम हरो जन की पी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।